भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का पीक आ चुका है। क्या अगले साल की शुरुआत तक इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है? भारत के शीर्ष वैज्ञानिक का एक समूह ऐसा ही मानता है। उनका नया मैथमेटिकल मॉडल दिखाता है कि भारत ने सितंबर में ही कोरोना संक्रमण के मामलों का पीक पार कर लिया था। अब इसे अगले साल फरवरी तक इसे नियंत्रित किया जा सकता है। पीक वो स्थिति है जिसके बाद मामलों की संख्या घटनी शुरू होती है। ऐसे सभी मॉडल मानकर चलते हैं कि लोग आगे भी मास्क पहनते रहेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और नियमित रूप से हाथ धोएंगे। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 75 लाख मामले आ चुके हैं और 11,04,610 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पूरी दुनिया में इस वायरस से होने वाली मौतों की केवल 10% हिस्सा भारत में है। यहाँ कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर 2% से नीचे है, जो दुनिया में सबसे कम है। जी हाँ, भारत में सितंबर मध्य तक पीक की स्थिति बन गई थी। उस समय यहाँ 10 लाख से ज़्यादा एक्टिव मामले हो चुके थे। तब से भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले हफ्ते तक भारत में हर दिन औसतन 60,000 मामले आए और 780 मौतें हुई। कई राज्यों में कोविड-19 के कारण रोज़ाना होने वाली मौतों में भी कमी आ रही है। लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते हर दिन औसतन 1 लाख से अधिक सैंपल की जांच की गई थी। भारत सरकार द्वारा कराए गए इस ताज़ा मैथमेटिकल अध्ययन का हिस्सा रहे 7 वैज्ञानिकों में माइक्रोबायोलॉजिकलिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग भी शामिल हैं। यह रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि अन्य बातों के अलावा इस अध्ययन में लोगों के संक्रमित होने की दर, उनके ठीक होने या मरने की दर और महत्वपूर्ण लक्षणों वाले संक्रमित लोगों की संख्या पर भी ध्यान दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर मार्च में लॉकडाउन नहीं होता तो भारत में एक्टिव मामलों की संख्या 1,40,00,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी होती। वहीं कोविड-19 से 26 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी, जो मौजूदा मौत के आंकड़ों में 23 गुना ज़्यादा है। दिलचस्प है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में हुए अध्ययन में आए नतीजे कहते हैं कि इन दोनों राज्यों में बिना पर्याप्त जांच एवं सावधानी के लौटे प्रवासी मजदूरों का कोरोना के मामलों पर बहुत कम असर पड़ा है। लेकिन अधिकतर एपिडेमियोलॉजिस्ट मानते हैं कि एक और पीक ज़रूर आएगा। साथ ही उत्तर भारत में स्मॉग से भरी सर्दियों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होगी। वे कहते हैं कि संक्रमण के मामलों और मौतों में आ रही गिरावट एक आशाजनक संकेत है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि महामारी ख़त्म हो रही है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में डॉक्टर भ्रमर मुखर्जी कहती हैं कि ऐसा लगता है कि भारत में संक्रमण की पहली लहर चल रही है। डॉक्टर मुखर्जी मानती हैं कि प्रदूषण के कारण सर्दियों में मौत के मामले बढ़ सकते हैं। प्रदूषण से लोगों को ज़्यादा खतरा हो सकता है। वो कहती हैं कि इस दौरान एंटीबॉडी सर्वे करते रहना बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही उन शहरों और गांवों में नज़र रखनी ज़रूरी है जहां संक्रमण के मामले कम आए हैं। ऐसे इलाके वायरस के फैलाव के लिए ज़्यादा अनुकूल होते हैं। जी हाँ, डॉक्टर मुखर्जी कहती हैं कि दुनिया भर में सामने आए अब अनुभव बताते हैं कि एक और पीक होगा, लेकिन कब ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी जगह पर अस्पताल की क्षमता के मुकाबले संक्रमण के मामले कम रखें, मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की कम ज़रूरत पड़े। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करें।
कोरोना के मामले कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि खतरा टला नहीं है। इसलिए मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी हाँ, तो आप भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, तभी आप भी कोरोना से बच सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। क्यूरेनी आयुर्वेदा से सुरभि की रिपोर्ट।